Hello everyone, I am Dr. S.P. Gupta. I am teaching you इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पार्ट को समझें कि फर्स्ट ईयर में आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को किस तरह से पढ़ने वाले हैं, कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे और वो पार्ट्स कितने मॉड्यूल में डिवाइडेड है। तो मैं पहले कंटेंट पर सीधे ना जाकर मैं आपको पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी बेसिक फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नाम से एक सब्जेक्ट है जिसको आप स्टडी करेंगे, जिसको आप पढ़ेंगे। अब ये सब्जेक्ट जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर डिवाइड इनटू 2 सेमेस्टर, इन फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। तो इसी तरह से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट। एक आपका फर्स्ट सेम एंड नेक्स्ट इज सेकेंड सेम, राइट। फर्स्ट सेम में आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, राइट। इसका सब्जेक्ट कोड है KAS 103T, क्लियर। इन सेकेंड सेमेस्टर आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2, राइट। इसका सब्जेक्ट कोड होगा KAS 203T, क्लियर। तो ये 2 मैथमेटिक्स आप पूरे फर्स्ट ईयर में अपने इस पूरे ड्यूरेशन में आप लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि अभी हम फिलहाल फर्स्ट सेम में हैं, तो फर्स्ट सेम में आप लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, सब्जेक्ट कोड है KAS 103T, क्लियर। तो जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम कोर्स बोलते हैं और उस कोर्स, वो जो कोर्स होता है वो कोर्स मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है, क्लियर। तो मॉड्यूल्स पे डिवाइड होगा तो उसमें कितने मॉड्यूल हैं कोर्स में, और उसके बाद इन मॉड्यूल्स को ईच मॉड्यूल्स को हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1। ये हमारी फॉर्मेशन इस सब्जेक्ट में रहेगी इस तरह से। ये फर्स्ट सेम का है, सेम ऐसे ही जब सेकंड सेम आएगा तो सेकंड सेम में मैं इसको डिफाइन करूँगा। तो फिलहाल अभी हमें फर्स्ट सेम को समझना है। तो फर्स्ट सेम में हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, जिसका कोड है KAS 103T, और उसके बाद ये कितने मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी सिलेबस ये 5 मॉड्यूल में डिवाइड है। मॉड्यूल 1 नेम इज मैट्रिसेस, मॉड्यूल 2 नेम इज डिफरेंशियल कैलकुलस, पार्ट 1, मॉड्यूल 3 डिफरेंशियल कैलकुलस, पार्ट 2, मॉड्यूल 4 मल्टीपल इंटीग्रल, and module 5 वेक्टर कैलकुलस। ये इन 5 मॉड्यूल में डिवाइड है, क्लियर। पहला है मैट्रिक्स, दूसरा है डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1, थर्ड मॉड्यूल इज कैलकुलस पार्ट 2, फोर्थ इज मल्टीपल इंटीग्रल, फिफ्थ इज वेक्टर कैलकुलस। मेन थिंग इज दैट कि आपको जो अंडरस्टैंड करनी है चीज़ें बीटेक के अंदर, क्योंकि आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं आप, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर कोर्स का कोई आउटकम होता है। इस कोर्स को, जिसको मैं बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, तो इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स आउटकम होगा, जिसको हम बोलते हैं CO, राइट।
ये जो कोर्स आउटकम है, ये कोर्स आउटकम अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल्स बनेंगे। मीनिंग वाइज क्या है कि मॉड्यूल्स का आउटकम क्या है, यानी जैसे फर्स्ट मॉड्यूल आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैंने मॉड्यूल्स आउटकम को बोल दिया एमओ। राइट, तो फर्स्ट मॉड्यूल का मॉड्यूल आउटकम क्या है, इसको नंबर 1 दे दिया आपने। सेम ऐसे ही मॉड्यूल 2 जो आप पढ़ेंगे उसका आउटकम क्या है, दैट इज MO2। सेम ऐसे ही MO3, सेम ऐसे ही MO4, सेम ऐसे ही MO5। तो जितने मॉड्यूल्स हैं उनका आउटकम आएगा कि आप इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद आपने क्या समझा और आप क्या कर सकते हैं। 2 चीज़ें, एक आपने क्या अंडरस्टैंड किया, दूसरा नाउ अब आप क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू डू आफ्टर स्टडी मॉड्यूल 1 मैट्रिसेस, आफ्टर study module 2 differential calculus part 1, after study module 3 differential calculus part 2, after study multiple integral, and after study vector calculus. These combined form create course outcome of engineering mathematics part 1, and course outcome here individually module outcome. Clear? And each module outcome has lecture outcome. क्लियर, जिसको हम बोलते हैं एलओ। तो हमारे पास 3 चीज मेन आती हैं। 1 इज एलओ लेक्चर आउटकम, सेकेंड इज एमओ मॉड्यूल आउटकम, एंड थर्ड इज सीओ कोर्स आउटकम। क्लियर, ये है लेक्चर आउटकम, ये है मॉड्यूल आउटकम, और ये है कोर्स आउटकम। हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, इसको आप समझिए। एलओ एमओ सीओ की बात क्यों कर रहे हैं। हमारा इस समय वर्क ये नहीं है कि हमने एक कोर्स को किया और उसके बाद हमने 90% मार्क्स बनाए और हम पास कर गए। हमारा वो पर्पज़ नहीं है। टेक्निकल जब आप फील्ड में होते हैं तो आप अपने करे हुए वर्क से, अपने सीखे हुए वर्क से आप कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। अब ये जनरेट और क्रिएट कब होंगी, जब आप ईच पार्ट को छोटे से छोटे लेवल से आप समझें, एलओ से आप समझें, एमओ पर आप जाएं और एमओ से उस पूरे कोर्स की समरी को गेट करें। तो इसलिए ये सीओ मेजर रोल प्ले करता है। तो कोर्स आउटकम, हर कोर्स का जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसको मैं बोल रहा हूँ क्या, कोर्स। तो हर कोर्स का कोर्स आउटकम डिफरेंट होगा। हो सकता है कहीं कुछ सेम हो सकता है आप लोग इसको निकालते समय ये अंडरस्टैंड अगर शुरू से करें, अगर आपको स्टार्टिंग से ये समझाया जाए कि व्हाट इज़ एलओ, व्हाट इज़ एमओ, व्हाट इज़ सीओ, तो आप स्टार्ट से ही इसको क्लियरली समझते हुए चलें और उसको उस तरीके से प्रिपेयर करें अपने अंदर। क्योंकि एक इंजीनियर जब बनता है तो इंजीनियर को उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, वो अपने इस प्रोग्राम को करने के बाद, प्रोग्राम मीन्स बीटेक, तो इस बीटेक के प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद जब वो फील्ड में हैं तो फील्ड के अंदर कंपनीज़ को जो आपको जॉब रिक्वायर दे रही हैं, या सेल्फ आप खुद एक बिजनेसमैन होना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी आपने इस 4 ईयर प्रोग्राम में फुलफ़िल की है या नहीं की है। उन सब के लिए ये सीओ रिक्वायर होगा, क्योंकि आपका जितना भी कोर्स आप पढ़ेंगे 4 साल में, ये सब मैच होगा पीओ से। पीओ मीन्स प्रोग्राम आउटकम। इन सब से ये मैच होगा, और मैच होने के बाद जब आप जितने भी पीओ, 12 पीओ डिसाइडेड हैं, इन 12 पीओ से जब आप मैच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी एबिलिटी आप नहीं ले पाए, या कौन सी एबिलिटी आप गेट कर पाए, या कौन सी एबिलिटी आप अभी अप टू द मार्क हैं, बाउंड्री लाइन पर हैं। इन सब चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसके हिसाब से आप अपने अंदर इन सब चीज़ों में बदलाव कर पाएंगे।
क्लियर? तो ये अभी मैंने फिलहाल आपको एक सब्जेक्ट की समरी दी है, इसको फिर दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल को। तो मैंने आपसे कहा कि आपका प्रोग्राम है बीटेक, आप अभी फ़िलहाल फर्स्ट ईयर में हैं, सेशन आपका 2020-21 है। मेरा नाम डॉक्टर एस.पी. गुप्ता है, मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 सेमेस्टर में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 1, जिसका कोड है KAS 103T। टी का मतलब है थ्योरी, AS से मतलब है अप्लाइड साइंसेस, K से मतलब है कलाम, जो आपकी यूनिवर्सिटी है APJ अब्दुल कलाम, तो उसकी फुल फॉर्म वहाँ से ली गई है। बाकी आपके सब्जेक्ट का ये कोड है। सेम ऐसे ही सेकेंड सेम में आप क्या पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2, इसका कोड है KAS 203T, जो आपको याद रखना है। अब मैं बात इसकी ना करके, क्योंकि आप सेकेंड सेम में पढ़ेंगे, मैं बात करूंगा जो आप करंट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 1, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो सब्जेक्ट है जिसको हम कोर्स बोलते हैं, राइट, इसको हम बोलते हैं कोर्स। तो ये जो कोर्स है ये 5 मॉड्यूल में डिवाइड है। मॉड्यूल 1 इज मैट्रिसेस, मॉड्यूल 2 डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1, 3 इज डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2, 4 इज मल्टीपल इंटीग्रल एंड 5 इज वेक्टर कैलकुलस, राइट। इन 5 मॉड्यूल को आप पढ़ेंगे तब जाके ये कोर्स कंप्लीट होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 1। फिर मैंने उसके बाद आपको समझाया कि इसका दूसरा पार्ट होता है कोर्स आउटकम, यानी हर चीज़ को करने के बाद, हर कोर्स को, हर सब्जेक्ट को करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डू, वो अब उसके बाद क्या क्या कर सकता है और किस एक्सटेंट तक कर सकता है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ कोर्स आउटकम। तो कोर्स आउटकम मैंने आपको बताया कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपने क्या अंडरस्टैंड किया एंड आप क्या क्या कर सकते हैं, किस एक्सटेंट तक, ये आप डिफाइन कर रहे हैं। मॉड्यूल आउटकम क्या कहता है कि आप जो भी मॉड्यूल पढ़ रहे हैं वो आपको किस किस डायरेक्शन तक, कहाँ तक पहुँचा रहा है। यानी आप मैट्रिक्स में हैं तो मैट्रिक्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, नाउ यू आर एबल टू डू, कितना आप कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मॉड्यूल तब बनेगा जब आपको पता लगेगा इस मैट्रिक्स के अंदर 8 टॉपिक्स हैं, क्लियर। अब ये 8 टॉपिक्स 8 लेक्चर में या 10 लेक्चर में डिवाइड हुए, तो ईच लेक्चर आपको क्या दे रहा है, दैट इज कॉल्ड लेक्चर आउटकम। तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, LO, MO, CO, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि लेक्चर आउटकम, मॉड्यूल आउटकम एंड कोर्स आउटकम, राइट। ये जो तीनों मिलकर बनते हैं, इसमें मेन है कोर्स आउटकम। आप बीटेक के प्रोग्राम में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उन सबका कोर्स आउटकम होगा। ये कोर्स आउटकम मैच किया जाएगा प्रोग्राम आउटकम से, जिस प्रोग्राम को आप करने आए हैं बीटेक। ये प्रोग्राम आउटकम फिक्स्ड हैं, राइट, ये फिक्स्ड है। ये 12 प्रोग्राम आउटकम हैं, ये फिक्स्ड हैं, टोटल 12। तो इन 12 आउटकम से आपके आउटकम्स को मैच किया जाएगा और आप कितने सफिशेंट हुए हैं इन 12 में, कितनों को आपने गेट किया है, कितने आपके अभी बाउंड्री लाइन पर हैं, या कितनों को आपने मैच नहीं किया है। इन सब चीज़ों का डिस्कशन प्रोग्राम आउटकम में होता है, क्लियर। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 इस पर मैं लेके चलूँगा मैं, जिसमें हम फर्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।